नमस्कार मेष राशि वालों, मैं हूं आपके साथ हमेशा की भांति पंडित ज्ञानेश। जी हाँ, बात करेंगे अंग्रेजी महीना यानी कि जुलाई आप लोगों के लिए क्या खास लेकर के आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं सभी मेष लगन मेष राशि वाली माताओं की, भाइयों की। आप जानते हैं इन दिनों साढ़े साथी का प्रकोप आपके लिए बहुत गहरा जा रहा है। साढ़े साथी के प्रभाव में माइग्रेन, सिर का दर्द, मानसिक तनाव, रिश्तों में खिंचाव, रात को सुबह 2-2 बजे तक नींद ना आना, रिश्तों में दूरियां, बिना वजह के मनमुटाव और जो खास है वो आपको नीचे गिरा रहा है। अगर टोटल में बात करूं तो ये जुलाई का महीना आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ अच्छा डालेगा, क्योंकि आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी है वो मंगल है। और आपके लिए एक बात बड़ी सटीक बैठती है, अग्नि जैसा तेज है आपके अंदर, इरादों में आप तूफान रखते हैं और अवसर लेकर के आप जिंदगी को जीते हैं। मेष राशि वाले हैं आप, जब ठान लेते हैं तो जीत को अपनी बना करके मान लेते हैं। बंधुओं, समय आपके फेवर में नहीं है, ये बात मैं भी कह रहा हूं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले व्यापारियों के लिए। नया कोई आपसे ग्राहक का जुड़ना, पार्टनरशिप के काम में कोई ना कोई आपके पास ऑफर आना या पार्टनर से संबंध अच्छे होना। लेकिन नए निवेश में आपको जल्दबाजी से बचना है, नया निवेश आपको नुकसान दे सकता है, ये व्यापारियों के लिए सलाह रहेगी। जो नौकरी में है, एमएनसी में है या सरकार में है, उनके लिए प्रमोशन के योग तो बन रहे हैं। आपका सीनियर आपसे खुश भी होगा, लेकिन ट्रांसफर की चांसेस, अगर आप चाह रहे हैं तो आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, और आप नहीं चाह रहे हैं तो अभी ट्रांसफर के चांसेस बनेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में कोई आपने परीक्षा दी है, उसका जुलाई में रिजल्ट आने वाला है, तो वो आपको काफी हद तक खुशियां देगा। मन का भटकाव और मोबाइल देखना तुरंत कम कर दें। किसानों के लिए फसल बहुत अच्छी जाएगी, मौसम के हिसाब से आपको नुकसान नहीं होंगे। गृहिणियों का जो हाउस वाइफ है उनका कोई नहीं ध्यान देता, किसानों का कोई ध्यान नहीं देता। हम गृहिणियों की भी बात करेंगे तो इस महीने आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सेहत में भी सुधार होगा। नेताजी हैं या आईएएस आईपीएस हैं जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि या जो भी कुछ करेंगे उससे आपकी पीठ को थपथपाया जाएगा। बड़ा निर्णय सोच समझ करके लें, जल्दी ना करें। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो बीपी परेशान करेगा, माइग्रेन, सिर में भारीपन, अनिद्रा, थोड़ी सी ऐसी आपको परेशानियां रहेंगी। सबसे गहरी सलाह रहेगी कि गुस्से पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। वृषभ राशि वालों, अभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी महीना यानी कि जुलाई आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी जो राशि है उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का प्रभाव जब अच्छा होता है तो आप जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लोग भी सोचते रह जाते हैं कि आप कहाँ पहुंच गए। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है तो नाक की, कान की, गले की परेशानियां जल्दी होती हैं, टाउनशिल फूलना, थायराइड होना, गले में भारी बनाना, और सेक्सुअली भी वीकनेस, क्योंकि शुक्र शुक्राणु का कारक होता है। जब शुक्र कुंडली में नीच राशि के होते हैं, शुक्र जो देव हैं वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्र ग्रह कमजोर होने से आलस्य जल्दी आता है, और वहीं अगर कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो आपके अंदर बहुत बड़ा पहाड़ों जैसा ताकत होती है, धरती जैसा धैर्य होता है। अब बात करते हैं जुलाई की, तो आपके लिए जैसा मैं कह रहा हूं धरती जैसा धैर्य है, मन में सकून वसाए आप रखते हैं। आप वृषभ राशि वाले धीरे जरूर चलते हैं, थोड़ा ठंडा करके खाते हैं, पर मगर सब कुछ आप अपनी जिंदगी में पा लेते हैं। अगर बात करता हूं जुलाई के महीने में व्यापारियों की, तो अच्छा लाभ काम में मिलेगा, चाहे आपका किसी चीज का व्यापार है, कोई आपने पुराना शेयर बाजार में कोई शेयर खरीद रखे थे या कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा था या सोने में कर रखा था, तो वहां से आपके लिए कोई पुराना निवेश का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी में, उनके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर, दबदबा थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऐसे में संयम बनाए रखिएगा, लेकिन आप नौकरी से परेशान ना ही होना। बात में अगर विद्यार्थियों की करता हूं तो आपकी मेहनत बहुत गहरा रंग लाएगी, सफलता धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। किसानों की कोई बात नहीं करता, आपकी मैं बात कर रहा हूं। आपकी राशि के अनुसार आपकी राशि पर शनि महाराज की दृष्टि जरूर है, और आपकी जुलाई की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शुक्र कुछ दिन तीसरे भाव में, उसके बाद चौथे भाव में गोचर करेंगे। इनके बावजूद भी आपको फसल में अच्छे लाभ और आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी। गृहिणियों की बात करूं, जो हाउस वाइफ है वो घर में बड़े मजे में और खुश रहेंगी। जुलाई का महीना है, बच्चों के स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन फिर भी आप सुकून में रहेंगे। सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं, आपकी सेहत सामान्य रहेगी, आराम आपके लिए इस महीने बहुत जरूरी है, बिना वजह के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। नेताओं की या आईएएस आईपीएस के पद पर विराजमान सम्मानित अधिकारी गणों की अगर मैं बात करता हूं, तो सम्मान बढ़ेगा और नई जिम्मेदारी या काम का प्रभाव भी संग आपके बढ़ता जाएगा। प्रेमियों की अगर मैं बात करता हूं तो रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्रेम
प्रेमियों के हों या पारिवारिक प्रेम हो। स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी, नाक कान से जुड़ी परेशानियां रहेंगी। सबसे बड़ा सुधार, आलस्य को बिल्कुल छोड़ दें, समय आपके साथ खड़ा है। मिथुन राशि वालों, आज हम बात कर रहे हैं आने वाला कल आपके लिए कैसा, यानी कि जुलाई का महीना, अंग्रेजी मास ये 7वां महीना है, आपके लिए कैसा जाएगा। अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपकी जो राशि है उसके स्वामी बुध हैं। बुध का प्रभाव आपको बहुत अच्छा बुद्धिमान बनाता है। ज्यादातर आप मेहनत से कहीं ज्यादा दिमाग से पैसों को कमाते हैं। राशि में अगर आपकी में बुध ग्रह पीड़ित होते हैं या आपकी कुंडली में बुध राहु के साथ होते हैं तो बार बार सर्वाइकल, कंधों में, शोल्डरों में, नसों की परेशानी से आपको जूझना पड़ता है। आपकी बात एक बड़ी प्यारी, आप दुस्वभाव प्रवृत्ति के हैं, हवा सा आपका मन रहता है, हर रंग में आप ढल जाते हैं। मिथुन जैसा दिमाग है आपके अंदर, हर मुश्किल का हल खोज के हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी लेके आते हैं। यानी कि जब जो चाहते हैं वो आप कर देते हैं। कई बार आप भी हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा आपकी जीत करा देती है। जुलाई के महीने में अगर मैं व्यापारियों की मैं बात करता हूं तो जुलाई के महीने में जितने भी मिथुन राशि के व्यापारी हैं, व्यापार में आप लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन नई डील जरूर पक्की होगी। आने वाला जुलाई का महीना, अगर नौकरी वालों की मैं बात करता हूं, चाहे आप एमएनसी में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो बदलाव संभव है। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं या आप नहीं चाह रहे हैं तो भी ट्रांसफर के योग हर हालत में बनने लगेंगे और नई जॉब का ऑफर आपके पास आने की प्रबल योग है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में सूर्य का गोचर रहेगा और 15 तारीख के बाद दूसरा गोचर होगा। जैसे ही सूर्य और बुध मिलेंगे 14-15 जुलाई के बाद आपको नौकरी के अच्छे ऑफर, जिसकी आप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो मिलने की संभावना पूरी है। ज्योतिष संभावनाएं हैं। व्यापारियों के बाद, नौकरी वालों के बाद अगर मैं बात करता हूं विद्यार्थियों की, तो ध्यान रखें, मन का भटकाव आपके लिए बहुत बुरा करेगा। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, कुछ चीजें आपको भटकाएंगी, उनमें मत भटक जाना, पहले से हम आपको बता रहे हैं। किसानों की बात करूं, मौसम साथ देगा, हल्का फुल्का मन में डर रहेगा, लेकिन फसल से आपको गहरा लॉस नहीं होगा। मैं बात करता हूं गृहिणियों की, जो हाउस वाइफ हैं, कुछ ऐसे माहौल बनेंगे या आपके घर में जून के महीने में कुछ रिश्तेदार रह के गए हों, वो ऐसा कुछ कलेश पैदा कर देंगे। ऐसे में आपको किसी चीज की सफाई नहीं देनी है। कोई आपको शांति रखना है, धैर्य रखना है, कोई आपको बदनाम करे, एलिगेशन लगाए, उन चीजों पे बिल्कुल भी मूड खराब नहीं करिएगा। सीनियर सिटीजनों से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दीजिएगा। जो आईएएस आईपीएस हैं, जो बड़े पदों पर विराजमान हैं, वो निर्णय लेने में थोड़ी उनको मुश्किलें आएंगी। गणेश जी का ध्यान करके हर दिन अपने काम पर जाएं, अपनी गद्दी पर विराजमान हुआ करें। प्रेमियों के लिए कहूंगा, कोई नए रिश्ते में एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। सेहत में कंधों का दर्द, तनाव और नींद की कमी रहेगी। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।